अब सवाल तो ये है ना कि ये लोग कितना दल बदले हैं, ये कब किस दल में रहते हैं, कब निकल जाते हैं, कब किसी को क्या बोल जाते हैं, कब किसी को क्या बोल जाते हैं। ये लोग हमेशा अपना दल बदल के अपना किसी तरह से सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। एक समय जूता मोजा पहनकर, कोट और टाई लगाकर, चश्मा लगाकर, कटिया करने का जो इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है, यह भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा कुठाराघात है। इन्होंने माफ़ी मांगना, और वो भी जिस तरह से घुटना टेक कर माफ़ी मांगा गया है, ये तो सीधे सीधे इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है, बरगलाने का काम इन्होंने किया है। लोकसभा का सियासत गर्म मौसम के साथ साथ गर्म होने लगा है और हम भी अपनी चुनावी यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं। और इसी बीच हमारी मुलाकात समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी के सदस्य हैं राजेंद्र नाथ पांडे जी, इनसे मुलाकात हो चुकी है। अब इनसे हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के ये कैसे देखते हैं। हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हम आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चुनाव आ गया है, किस प्रकार से आपकी पार्टी की तैयारी चल रही है? यह तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव आते हैं और जाते हैं। ये चुनाव कोई नया नहीं आ गया है। जब इसकी अवधि समाप्त हो जाती है तो ये चुनाव होते हैं और होते रहेंगे। देखा जाए वीडियो वायरल हो रहा है जहां ओम प्रकाश राजभर, जो कि अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, वो खेतों में जूता पहन करके जाकर गेहूं की कटाई कर रहे हैं। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी रही है कि हम धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं, और अनाज जो हमारे खेतों में होता है उसको हम अन्न देवता मानते हैं। जब भी हम कटिया करने उतरते हैं तो सर्वप्रथम अपनी धरती माँ का प्रणाम करते हैं, अन्न देवता का प्रणाम करते हैं, नंगा पांव हम कटिया करते हैं, जूता मोजा पहनकर, कोट और टाई लगाकर, चश्मा लगाकर, कटिया करने का जो इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है, यह भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा कुठाराघात है। इन्होंने सीधे सीधे हमारी धरती माँ और अन्न देवता का अपमान किया है। कभी मोजा पहनकर, जूता पहनकर न तो किसानों ने हल चलाया है, न खेती किया है, न कटिया किया है। यह सीधा सीधा एक नौटंकी है। इनको क्या पता है ये कब कटिया किए हैं और कब दौरी किए हैं, भूसा क्या होता है, अनाज क्या होता है, इन लोगों को क्या पता है। ये लोग तो एक जुमला बोलते हैं बहकावा में डाल करके और जनता को हमेशा गुमराह करके पदों पर हमेशा ये चले जाते हैं। जाने के बाद और ये सब कुछ भूल जाते हैं। इनके बेटे का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, जब विजय पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आए थे तो माफी मंगवा रहे थे घुटने बगल, वो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो एक नाटक है। माफी मांगना, और वो भी जिस तरह से घुटना टेक कर माफी मांगा गया है, ये तो सीधे सीधे इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है, बरगलाने का काम इन्होंने किया है। यह समाज इनको अच्छी तरह जान गई है, इनकी समाज भी इनको अच्छी तरह जानती है कि जब इनको अपना काम लेना रहता है तो ये समाज की दुहाई देकर अपना काम बना लेते हैं। इसके पहले जब ये अब सवाल तो ये है ना कि ये लोग कितना दल बदले हैं, ये कब किस दल में रहते हैं, कब निकल जाते हैं, कब किसी को क्या बोल जाते हैं, कब किसी को क्या बोल जाते हैं। ये लोग हमेशा अपना दल बदल के अपना किसी तरह से सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। एक सवाल मैं आपसे बहुत निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं, आप लोग चैनल चलाते हैं जी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने कहा था कि एसी में बैठकर पार्टी नहीं चलाई जा सकती जी। एसी से इनको सब सख्त नफरत है। हमारे ही
वोट को लेकर के और ये विधायक बने और फिर हमको नसीहत देने लगे। मैं इस बात को आपसे ललकार कर कह रहा हूँ, वो अगर मेरी बात सुने तो वो जनता में जवाब दें कि क्या मंत्री बनने के बाद एसी कमरा की लाइन उन्होंने अपना कटवाया है? जिस कमरे में बैठते हैं, अगर एसी से नफरत है, हमारे नेता को इन्होंने चैलेंज किया, तो फिर क्या इन्होंने एसी कमरा की लाइन कटवाया? क्या जिस गाड़ी से चलते हैं लग्जरी गाड़ी में, क्या एसी उसमें उन्होंने बंद करवाया है? बात करने से नहीं होता है। अगर आप इशारा करते हैं कि धूप में चल करके पसीना बहा करके पार्टी को खड़ा किया जाता है, तो आपको भी तो उस तरह का करना चाहिए। यानी कि आप बात दारा सिंह चौहान की कर रहे हैं? नहीं, हम माननीय परम आदरणीय बहुत बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर जी की कर रहे हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी की कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम समाज के सबसे बड़े नेता हैं। पिछड़ों की लड़ाई लड़ने की बात मैंने कहा ना कि ऐसे ऐसे थोड़े होता है कि आप केवल भाषण दीजिए और एसी कमरा में बैठिए। जैसे बड़े लोगों का ये लोग विरोध करते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में बड़े लोग कौन है, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये विरोध करते हैं तो विरोध करने का उसी तरह का अपना चरित्र भी बनाना चाहिए ना। जिन महापुरुषों का नाम आज लिया जाता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, तो ये लोग अपना चरित्र उस तरह का बनाए थे, पैदल चले थे, एसी कमरे इनके पास नहीं थे। मुझे तो बड़ी अच्छी तरह से याद है, आज से ही नहीं, सन 1981 से मैं इस सड़क पर हूँ। मैंने देखा है कई शीत बसंत, मैंने देखा है कई सरकारों को मैंने देखा है। मुझे तो गर्व होता है कि हम लोग उस धरती के हैं जहाँ परम आदरणीय पार्लियामेंट के सदस्य कई बार विधायक रहे, माननीय झारखंडे राय जी, जो अमिला की धरती से हैं। बिल्कुल, हम लोग इसी धरती के रहने वाले हैं। एक बार एक विधायक से मिलने के लिए इनको ले जाया जा रहा था, तो इन्होंने कहा अपने साथियों से कि तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो हमको? तो लोगों ने कहा कि ये विधायक है, इनकी तबीयत खराब है, यहाँ चल। कहना कि ये विधायक है, ये संगमरमर का टुकड़ा इसके घर में लगा है, ये इतनी बढ़िया छत है, इतना रंगाई पोताई इसको है, ये कैसे विधायक हो सकता है? विधायक का घर तो खपड़ा का होता है, विधायक का घर तो मड़ई का होता है, वहां से वो आंदोलन करता है। ये जो इसका घर दिखा रहे हो, ये तो सीधे सीधे लुटेरा है, देश का, किसान का कि गाड़ी कमाई को लूटा है। ऐसे लोग नेता हुआ करते थे, और ये लोग केवल बात बोलते हैं और जूता पहन के इन्होंने सीधे सीधे हमारे भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का भी आना हुआ था, वो भी कह रहे हैं कि सफाई जितने भी होते हैं दंगाई होते हैं और गुंडा होते हैं। ये अभी जो हमारा उपचुनाव हुआ था घोसी में, जिसमें परम हमारे आदरणीय सुधाकर सिंह जी, जिनके अंदर एक नैतिकता और एक नेतृत्व करने की क्षमता देख करके, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको रण मैदान में उतारा था। ये सारे लोग आए थे, गांव गांव घर घर, ये लोग अपना ड्रामा फैलाए थे। ये लोग, कोई गली नहीं थी जिसमें ये लोग नहीं थे। जिन लोगों का आपने नाम लिया है, तमाम जो राजनेता थे, ये लोग आए, अपनी बातों को कहते थे, लेकिन जनता ने ललकार दिया, इनको ललकार करके भगा दिया। मैं तो कहता हूं कि जब जनता जिसको नकार दी, हे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं आपसे, अगर मेरी बात सुनते हो तो इस पर विचार कीजिए। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता को हमारे संविधान द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि हर 5 वर्ष में अपने मत का प्रयोग करके, अपने, चाहे वो अब तो ईवीएम मशीन हो गई, पहले बैलेट पेपर थे, प्रयोग करके एक अच्छा जनप्रतिनिधि का चुनाव आप करें। यह अधिकार हमको मिला हुआ था, और हम इसका प्रयोग करके इनको बनाते थे। लेकिन हे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, क्या बुद्धि और क्या दिमाग है आपके पास? हम तो चूंकि विरोध पक्ष के हैं तो आपको मेरी बात खराब ही लगेगी, लेकिन चैन की सांस लेकर और दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचिएगा कि क्या ऐसा भी होता है कि जनता जिसको कह रही है कि यह हमारा नेतृत्व करने लायक नहीं है,
ये इसके अंदर क्षमता नहीं है, और उसको फिर आप मंत्री बना के बानरों की तरह घुमा रहे हैं। क्या आप देश को संदेश देना चाहते हैं? जिसको जनता ने ललकार दिया, जिनको जनता ने नकार दिया, तो फिर उसको आपको मंत्री बना करके और ये ड्रामा फैलाने की जरूरत क्या थी? फिर उसको छोड़ दिए होते, आया होता क्षेत्र में, जनता के बीच में संघर्ष किया होता, आंदोलन किया होता, फिर जनता उसको पसंद करती, जनता चुनती। बिना जनता के चुने मंत्री बन करके ये कौन सा कानून बनाएंगे? ये तो अपने घमंड में चूर हैं लोग कि हमको तो हारेंगे तब भी, जीतेंगे तब भी, हमको मंत्री बनना है। तो ये हमको अच्छा परिवेश या अच्छा विकास या उन्नति के तरफ जो रास्ते होते हैं, ये नहीं ले जा सकते, किसी भी शर्त पर नहीं ले जा सकते। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है इस चुनाव में। बीजेपी तो बहुत कुछ बोल रही है, 400 पार नहीं, 400 हार है उनकी। जनता ने मन बना लिया है, अब जनता इनके काले कारनामों से ऊब चुकी है। जितना भी तांडव इन्होंने किया और जो भी वादे इन्होंने किया, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अगर इस बात को सुन रहा हो तो हमसे इस बात को सवाल करे, हमसे पूछे कि कौन सा वादा हमारी जनता का इन्होंने पूरा किया। चाहे वो रोजगार का सवाल था, चाहे बेरोजगारी का सवाल था, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल था। सरकार तो कह रही है कि हम धरातल पर सब चीजें दे चुके हैं। कहने से नहीं कुछ होता है ना, आकर के लोग और अपने लोगों के बीच में बैठे, जिनके बल पर ये सरकार चला रहे हैं, उनके कारनामों को लोग देखें कि कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये लोग केवल आदेश कर देते हैं, लेकिन उसका पालन कितना किया जाता है, ये लोग धरातल पर आकर देखें। चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है। हम विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, हम किसानों की समस्या के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम खाद पर, हम बिजली पर, हम पानी पर। हमारे आदरणीय नेता आज नहीं है हमारे बीच में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो जो कुछ उन्होंने किया है, 1 इंच भी ये लोग नहीं किए हैं आज तक। आज किसानों का उन्होंने ऋण माफ किया, किसानों का पानी मुफ्त में उन्होंने दिया, उन्होंने लगान माफ किया, सिंचाई माफ किया। हम किसानों के ये लोग कहते हैं, भाषण देते हैं, किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है, हम किसानों के नेता हैं, किसानों से ही हमारा देश चलता है। किसानों की जो मूलभूत समस्या है, सुबह उठने के बाद बैल क्या होता है, गाय क्या होती है, भूसा क्या होता है, अनाज क्या होता है, लेहना क्या होता है, छाटी वाली मशीन क्या होती है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते हैं। ये लोग हरी हरी घासों पर एसी रूमों में घूम घूम करके देश की तस्वीर ये लोग बदल रहे हैं। देश अब बिल्कुल कंगाल होने जा रहा है। अब धीरे धीरे नौजवान और धीरे धीरे किसान अब इस बात को समझ रहा है। अब ये केवल वादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते। विपक्ष कह रहा है कि समाजवादी पार्टी ने फिर से उसी प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है जो 2014 में हार गया था। ये कोई तर्क और ये कोई बात तो नहीं है। ये तो वही लोग कह रहे हैं जिनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक बार वो जनता की सेवा के लिए आए, किसी कारणवश जनता ने उन्हें नहीं स्वीकार किया, तो इसका मतलब ये तो होता नहीं है कि फिर जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, जनता फिर स्वीकार करेगी। कोई बातें रही होंगी, ये तो चुनाव है, कभी हार कभी जीत ये लगा रहता है। अरे क्या ये जवाब है? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि संघर्ष तो आदमी को करना ही चाहिए ना। ये तो इतिहास गवाह है कि मोहम्मद गोरी 17 बार हमारे देश पर आक्रमण किया, अंत में जाकर के चुना वो जो है हमारे देश पर शासन किया। तो हम कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र में आए हैं, जनता के बीच रहकर सेवा करने आए हैं। एक बार जनता मेरे बात को नहीं समझ सकी, फिर हम जनता के बीच में लगातार रहकर उनको बताए हैं जो चरित्र होता है राजनीति करने का, जो तरीका होता है, जो जनता के बीच में मरनी जियनी, दोंगा बिया गौना, आंदोलन, शादी, उनके सवालों को लेकर लड़ना, ये सारी चीजें हमारे प्रत्याशियों ने किया है। उसी दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं।
कल भाजपा ने भी अपना पत्ता खोलते हुए बीएसपी से अपना जो एक प्रत्याशी है ऐसे बालकृष्ण चौहान को उतार दिया मैदान में। वो भी कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है हमारे सामने। वही है ना, आप सुने होंगे कि पुरानी बोतल में नई शराब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा नजदीक से देखा गया है इन लोगों को। वो भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। मजे हुए खिलाड़ी कहाँ, हम लोग कम हैं। अरे हम लोग सुधाकर सिंह के साथ रहकर आंदोलन किए हैं। हमारे सामने पार्टी खड़ी हुई है। ये हम लोग चौधरी चरण सिंह के जमाने से कार्यकर्ता और नेता बन करके जनता की सेवा हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को बड़ी नजदीक से तैयार किया है। हम लोग उसके संस्थापक मेंबर हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया है, जेल हम लोग गए हैं। इन लोगों से पूछ दीजिए माया त्यागी कांड क्या होता है। ये लोग जानते ही नहीं होंगे माया त्यागी कांड भी हुआ था। सड़कों पर रेला लग गया था, जेल हम लोग गए, आंदोलन किए। इनकी लाठियां कम पड़ गई, पुलिस वालों की जेल में जगह नहीं मिलती थी। आंदोलन से निकले हुए हम लोग हैं। इनके कहने होने से कुछ नहीं होता है। और जो लोग लड़ने आए हैं कोई आंदोलनकारी नहीं है। ये बस वही है कि लहुआ वाले हैं, कि लहुआ कृषि का बोला जाता है, लहाऊ कृषि वाले। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सदस्य राजेंद्र नाथ पांडे जी। इनका कहना है कि विपक्ष लगातार रुल बयान तो दे रहा है और लगातार हम लोग भी चुनाव की तैयारी जो है कि कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि 4 जून को जनता क्या फैसला देती है, तभी आपको कुछ निखर के सामने आ पाएगा। बने रहिए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। मैं शनि, नमस्कार।